आचार्य जी, ये हिंदू राष्ट्र की मांग तो काफी समय से हो रही है और आप भी लगातार इसकी मांग करते रहे, लेकिन जो सवाल बार बार लोग उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? क्या इस वक्त जो देश है, क्या उसमें कुछ कमी है? कमी वर्तमान में की नहीं है, पूर्व की है। उस कमी को पूर्ण करना बहुत जरूरी है और हमको हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं चाहिए, विचारों पे चाहिए। कागजों पर तो जो हो सो हो, लोगों के दिलों में परिवर्तन हो। और दिलों में हिंदू राष्ट्र मीन्स केवल हिंदू की बात नहीं, हिंदू का मतलब जीवन शैली, अहिंसा परमो धर्मा, वसुदेव कुटुंबकम, हम सबको अपना बनाकर चलेंगे, विश्व में एक नई क्रांति फैलाएंगे, विश्व में शांति का संदेश स्थापित करेंगे। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब हमारी विचारधारा प्रबल हो। तो ये जो पदयात्रा हमारी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, हम पहले तो सामाजिक समरसता चाहते हैं, हमारे बीच में जो भेदभाव छुआछूत है, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। ना हम इनके खिलाफ हैं, ना हम इनके खिलाफ, अपने के पक्षधर में, हाँ, जो हमारे में अड़ंगा डालेगा उसके खिलाफ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जब कहते हैं कि आप 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हिंदुओं की लड़ाई, क्या आप हिंदू नहीं हो क्या? नहीं, बिल्कुल हूं। हाँ, तो हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। हाँ। आप अगर कह रहे हैं कि 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हिंदुओं की लड़ाई है किससे इस देश में? हिंदुओं की लड़ाई तो कुछ हिंदुओं से ही है, कुछ हिंदुओं के नाम पर जो लड़ाने का काम कर रहे हैं उनसे है, और कुछ हिंदू होकर के जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते उनसे। मैं चाहूंगा कि अब इधर से सवाल का सिलसिला शुरू हो। नाजिम भाई। हाँ गुरुजी, आदाब। देखिए, हाँ, मैं हमेशा आपको देखता हूँ, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे एक सवाल है मेरा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात बहुत करते हैं। भाई, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए जिस तरीके से आप बात करते हैं, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम है, उन मुस्लिमों को आप क्या करेंगे? ये थोड़ा दुबई में भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, फारसी हैं, यहूदी हैं, पाकिस्तानी हैं, नाइजीरियन हैं, फ्रांसीसी हैं या यूरोपियन हैं। लगभग 72 कंट्रियों के लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन अपनी परंपरा का पालन करते हैं। पर वो देश न कोई एक विशेष मजहब का नहीं, पर इस्लाम धर्म की बहुतायत मात्रा होने के नाते वहाँ की परंपराएं, वहाँ की बोलचाल, वहाँ की स्थिति परिस्थिति इस्लामिक धर्म के प्रति विशेष है। हमारे भारत में 1947 में एक विशेष समुदाय, यानी आपकी समुदाय के द्वारा आपके कुछ पूर्वज जो पाकिस्तान चले गए या आपसे संबंधित, उन लोगों ने मांग की कि हमें एक अलग टुकड़ा चाहिए। भारत का एक बंटवारा हुआ 1947 में, वो पाकिस्तान के रूप में वहाँ स्थापित हो गए। जो बचे वो भारत में हैं। निश्चित रूप से आपके पूर्वजों ने हमारे भारत की आज़ादी में, अपने भारत की आज़ादी में योगदान दिया। ना मुसलमान इस देश से भागेगा, ना ईसाई इस देश से भागेगा, सब भारत में रहेंगे। लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे या गजवाए हिंद के नारे देंगे। ये धर्म के भी खिलाफ है, राष्ट्र के भी खिलाफ है, तिरंगा के भी खिलाफ है, इसके हम खिलाफ।